ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग विन करना या स्मॉल लीग विन करना हर किसी का यहाँ पास से सपना होता है कि यहाँ पास से वो 49 रुपये लगाकर ड्रीम इलेवन में अच्छा खासा विन कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग यहाँ पास से 99% ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पास से ड्रीम इलेवन में पर डे यहाँ पास से अपना अमाउंट लगाते हैं, और होता क्या है उनके साथ कि पर डे वही अमाउंट आता है या फिर वो भी कभी कभी नहीं आता है। तो ऐसा होता क्यों है? आपकी टीम भी बहुत अच्छी है तो आप अच्छे रैंक क्यों नहीं आ पाते हैं? यहाँ पास आपका लॉजिक समझिए। यहाँ पास लॉजिक ये है कि अगर आपका टीम भले ही अच्छा हो, लेकिन अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन सही से नहीं बना हुआ है, यानी कि कैप्टन या वाइस कैप्टन अगर आपका फेल हो जाता है तो आप वैसे ही टीम से बाहर हो जाते हैं, भले ही आपकी टीम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करे। क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन का आपके टीम में 25% से लेकर 50% तक कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी 25% से 50% तक कैप्टन वाइस कैप्टन आपका सही से चला तो बहुत अहम भूमिका निभाता है आपका जीएल विन करने में। तो जीएल विन करने के लिए आपको कैप्टन वाइस कैप्टन सही से चुनाव करना होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे 3 ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आपको कहीं बार ये वीडियो नहीं मिलेगा तो वीडियो को सेव कर लो और यहाँ पर से ध्यान से समझो, वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा मैं कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने का, जो कि आपको ऐसा तरीका किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पास सबसे पहले आप नोट कर लीजिए पॉइंट नंबर 1। आपको अगर आपका कोई भी मैचेस हो रही है, जैसे T20 मैचेस हो रही है, T20 मैचेस में अगर कोई ऑलराउंडर में आपको अगर कोई बैट्समैन बहुत अच्छा प्लेयर है, उसका रिसेंट फॉर्म में बहुत अच्छा चल रहा है, हर मैचेस में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन चूज करना है एक ऑलराउंडर में से। ऑलराउंडर में से चूज करने से मतलब ये है कि एक ऑलराउंडर आपका बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है। अगर एक प्लेयर बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा और उसे आप कैप्टन बनाएंगे तो समझ लीजिए कि वो आपका दोनों तरफ से पॉइंट मिलेगा, बैटिंग से भी मिलेगा और बॉलिंग से भी मिलेगा। इस तरह उस प्लेयर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कैप्टन वाइस कैप्टन आपका बहुत ज़्यादा पॉइंट देता है और टीम भी आपकी साथ दे दी तो आप यहाँ से जीएल विन कर सकते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पर आपका बहुत यहाँ पास से ध्यान रखना पड़ेगा कि सही से बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पास से आप एक ऑलराउंडर को चूज कर सकते हैं अगर आपको ऑलराउंडर में बहुत अच्छे प्लेयर दिख रहे हैं तो। अब यहाँ से हम पॉइंट्स नंबर 2 यूज करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करने का तरीका। आप यहाँ से पिच रिपोर्ट से भी पता कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन किसे चूज करना है। वो कैसे? आपको पिच रिपोर्ट पर ये देखना पड़ेगा कि वो पिच हमारा बैटिंग पिच है या फिर बॉलिंग पिच है। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो पिच हमारा बैटिंग पिच है या फिर बॉलिंग पिच है? तो इसके लिए आप पिच पर सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मान लीजिए T20 मैचेस की। तो T20 मैचेस का अगर हो रहा है उस पिच पर और उस पिच पर T20 मैच में 100 से 120 रन बन रहा है, यानी कि वो पिच हमारा बॉलिंग पिच है। उस पिच पर ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन नहीं चल पा रहे हैं, ज़्यादा रन नहीं जा रहा है, यानी कि वो पिच हमारा बॉलिंग पिच है। वो उस पिच पर बॉलर्स यहाँ से ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, यानी कि उस पिच पर ज़्यादा बॉलर्स ले रहे हैं। तो हम वहाँ पर से क्या करेंगे कि उसमें हम बॉलर्स में से, यानी ऑलराउंडर या फिर बॉलर्स दोनों में से किसी एक को, बॉलर या ऑलराउंडर में से हम कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करेंगे। और अगर उस पिच पर 150 से 200 प्लस अगर रन बन रहा है, यानी कि वो पिच हमारा बैटिंग पिच है, उस पिच पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बन रहे हैं, बॉलर्स यहाँ पास से काम नहीं कर रहे हैं, बॉलर यहाँ पास से ज़्यादा विकेट नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि वो पिच हमारा बैटिंग पिच है, उस पिच पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को कैप्टन या वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पिच हमारा बैटिंग पिच है तो बैटिंग पिच पर हम बैटिंग में आपको प्लेयर चूज करना है कैप्टन वाइस कैप्टन। इसमें आप बैट्समैन को, ऑलराउंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन में। बैटिंग या फिर बॉलिंग दोनों पिच में कैसी भी हो, आप अगर कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर रहे हैं तो ऑलराउंडर को कॉमन रखेंगे, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग, दोनों में से किसी में हो कॉमन रखेंगे आप ऑलराउंडर को। तो इस तरह आप कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हैं पॉइंट्स नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पास से हम पॉइंट नंबर 3 में ये देखेंगे रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस। रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस से मतलब है कि आप कोई इसी को अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं तो उसके पिछले मैचेस का परफॉर्मेंस देखेंगे कि वो जो प्लेयर है उस पिछले 5 मैचेस का परफॉर्मेंस देख लेंगे कि पिछले 5 मैचेस में क्या परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया विराट कोहली को, मान लीजिए मैंने विराट कोहली को सिलेक्ट कर लिया है कैप्टन वाइस कैप्टन। तो कैप्टन वाइस कैप्टन से को चूज करने से पहले मैं उस प्लेयर के पिछले मैचेस का रिकॉर्ड देखूंगा कि पिछले 5 मैचेस में लगातार वो क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर वो प्लेयर लगातार पिछले 5 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा रन दे रहा है, तो मैं उसे कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पास से मैंने 3 टिप्स बताया है। इन तीनों टिप्स को अगर फॉलो करते हैं आप तो कैप्टन वाइस कैप्टन आपका सही से सिलेक्ट हो जाएगा और आपके जीएल विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पास से बढ़ जाएंगे ड्रीम इलेवन में। तो ड्रीम इलेवन में अगर आपको जीएल विन करना है तो इन 3 टिप्स को फॉलो करके देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिए। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर एक यूनिक टीम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक यूनिक टीम लेते हैं तो उन यूनिक टीम से आप जीएल विन कर सकते हैं।